दोस्तों, इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं। एक खबर है ईरान में जोरदार धमाका हुआ, उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। यह धमाका आईआरजीसी की एक साइट पर हुआ है। यह धमाके के पीछे कौन है, ये तमाम चीजें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसे देखे बिना मत जाइएगा। खबर यह है कि अब इजराइल की सेना वहीं की संसद का घेराव करने जा रही है। यानी गजा से उठकर, अलग अलग हिस्सों से उठकर सैनिक सीधे इजराइल के जो संसद है वहां पर उसकी घेराबंदी करने और तमाम कैबिनेट मंत्रियों से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू को बंधक बनाने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दो बड़ी खबरें। इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगा कि जो इजराइल के कट्टर समर्थक है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टर समर्थक है, उन्हें हटा दिया जाए तो जो कुछ ज्यूइश है यानी यहूदी हैं, उन्होंने ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो खुद मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल की सड़क पर उतर आए। वो भी तस्वीरें देखिएगा। बहुत सारी खबरें आज आपको एक साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूं। ये देखिए वीडियो, एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये दूर से ली गई वीडियो है, रिहायशी इलाके से दूर कहीं आईआरजीसी का एक हेडक्वार्टर है, क्या है, मिसाइल साइट है। देखिए बताया गया बहुत जबरदस्त तरीके से आगजनी हुई है, मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। आईआरजीसी की मिसाइल साइट है शिराज में, जो दक्षिणी ईरान में पड़ती है। अचानक से यहां विस्फोट हुआ है। फिलहाल अभी ये तय नहीं हो पाया, ये पता नहीं चल पाया, जांच की जा रही है। ये हमला है, साजिश है, हादसा है, क्या है? क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था, उन 12 दिनों के संघर्ष के बाद जब सीजफायर हुआ तो 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पकड़े गए। कहीं उनकी तरफ से तो कुछ किया हुआ नहीं है, या वाकई पूरा ईरान मोसाद फ्री हो गया है। ये तमाम चीजों की फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक काम कर दिया, दावा किया कि ईरान ने चाइना से HQNB एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है, इसे अपने पास ले लिया और तैनात कर दिया गया ईरान में। ऐसे वक्त में जब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन हमला किससे करेंगे? सवाल यह है। क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं। दरअसल हमला कैसे होता है? हमला कोई बेंजामिन नेतन्याहू थोड़ी जाएंगे, स्मोट्रिच जो थोड़ी ना जाएंगे, बेन-गुवियर थोड़ी ना जाएंगे। कौन करेगा? सैनिक ना। लेकिन क्या करने जा रही है इजराइल की सेना? बगावत। देखिए, रिड ऑफ आर मर्डरर्स रिजीम। प्रेस टीवी की बड़ी खबर है कि हमें हमारे हत्यारे शासन से मुक्त करो। यह जो हत्यारे का शासन है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के शासन को हथियारों का शासन करार दिया। नेसेट को घेरो। नेसेट वहां की संसद है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ये जो हत्यारे हैं उनसे मुक्त कराइए। नेसेट यानी वहां की संसद को घेरो। इजरायली बंदी के पिता ने सैन्य प्रमुख से कहा है। इजराइल के अंदर सैनिकों में गुस्सा है। ये वो गुस्सा है क्योंकि कुछ तो हमास के बाद जो सैनिक है वो आज भी जिंदा है। उनमें से 2 या 3 लोगों की मरने की खबर आई थी, वो भी किसी और वजह से। लेकिन यह बात सच है कि अब तक जितने भी इजरायली सैनिक हमास के पास से ज्यादातर सुरक्षित लौटे हैं। हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, माथा चूम कर लौटे थे हमास के लड़ाकों का। अब मर क्यों रहे हैं वो देख रहे हैं। या तो वो मार दिए जा रहे हैं हमास की तरफ से, बंदी नहीं कह रहा हूं मैं, जो हमास से लड़ने गए वो तो मार दिए जा रहे हैं, या वो खुद अपने आप को गोली मार ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, या तो वो ऐसी हालत में लौट कर आ रहे हैं कभी युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, कुछ पागल हो जा रहे हैं। ये इस तरह की स्थिति है। और जो हमास के कब्जे में है वो भूख से तड़प रहा है क्योंकि इजराइल खाना नहीं दे रहा। इसलिए इजराइल के जो सैनिक है उनका जो बंदी बना रखा है हमास ने, उनके पिता ने कहा कि करना है। और खुद भी इजराइल के जो सेना प्रमुख है उन्होंने कह दिया कि भैया ठीक बात है, अब इस युद्ध को खत्म करो, अब झेल नहीं पा रहे क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी काम ही नहीं कर रही है। इन सब के इतर कुछ और खबरें भी निकल कर आई। देखिए ये एक खबर देखिए प्रेस टीवी की। Meanwhile, around 20 former Israeli security officials have called for an immediate end to the war in Gaza, saying the regime is on the precipice of defeat.
Former Shin Bet and Mossad chiefs and former IOF chiefs of staff are among the ones who issued the call in a joint message. They argue that Israel has received more. तो ये वो चेहरे हैं जो मैं दिखाता चल रहा हूँ, चेहरे देखते चलिए। कोई शिन बेट का, कोई मोसाद का, कोई और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी का, कोई किसी तरीके से, ये सब के सब, ये 19 ऐसे, तकरीबन 20 बताए गए, लेकिन 19 ऐसे पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने नई नई रणनीतियां बनाई इजराइल को बनाए रखने के लिए। अब वो कहते हैं कि ये वक्त आ चुका है कि गजा में वॉर को अभी बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है, वरना बड़ा बुरा हश्र होगा। ये स्पष्ट कर दिया है कि ये स्थिति अब और आगे नहीं चल पाएगी। ये एक खबर निकल कर सामने आई है। चलिए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ भी है, Jews are against Zionism. Zionism is not Judaism at all. Zionism is an ideology that distorts Judaism and uses it for its political purpose. यानी कि जियोनिज्म से हम बिल्कुल अलग हैं। यानी यहूदियों ने कह दिया हम जुडाइज्म को मानते हैं, जियोनिज्म हमारा कोई लेना देना नहीं। आप खुद देखिए, यहूदी मैदान में उतरे हुए हैं। ये भी देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई फिलिस्तीन के लिए। Jews and Muslims in brotherhood. The problem is not Judaism or Islam. The problem is Zionism and the existence of Israel. कहा कि इजराइल का होना और जियोनिज्म होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी समस्या है। ये कौन कह रहा है? जोइस कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला। आइए ये देखिए, यरूशलेम इज द कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन। अब कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन किसे कहा जा रहा है? यरूशलेम को कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन कह रहा है। कौन कह रहा है? ये सारे के सारे कौन है? जोइस है, यानी कि यहूदी है। उन्होंने आगे आकर कहा, लेकिन इनकी हरकतें देखिए, कट्टरपंथियों की हरकतें देखिए। ये किसके साथ कर रहे हैं बताऊंगा अभी। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, लग रहा है कि ये जो यहूदी हैं ये फिलिस्तीनियों से या किसी मुस्लिम कंट्री के ना, ये क्रिश्चियन आई हैं आबादी। वो टूरिस्ट आए हुए थे इजराइल में, उनसे ये बदतमीजी कर रहे हैं। और क्रिश्चियन कौन? आप समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी और देश के हैं, तो अमेरिकन भी क्रिश्चियन, वो इसी बात को लेकर नाराज है। क्रिश्चियंस में नाराजगी है कि ये यहूदी जो कट्टरपंथी हैं किसी को नहीं मानते। इनमें से एक ने भी कह ही दिया था, ये सारे के सारे नौकर हैं, नौकरी करने के लिए पैदा हुए, हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए, देश पर दुनिया पर राज यहूदी करेंगे। ये तमाम बदतमीजी कर रहा था, और वही बदतमीजी अब ये कर रहा है। किससे? क्रिश्चियन से। सोचिए, इनसे भीख मांग मांग कर ये बम गोला बारूद फिलिस्तीन में छोड़ते हैं, और वही यहूदी कैसे धमका रहे हैं। अब आइए, ट्रम्प टू प्रपोज अस फंडेड गजा रिकंस्ट्रक्शंस ओनली इफ हमास इज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। कहा गया, चैनल 12 की खबर है, कहा गया है कि हमास अगर पावर से हट जाता है तो अमेरिका फंड करेगा रिकंस्ट्रक्शन में, गजा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट करके क्या करेंगे? फिलिस्तीनियों को खदेड़ देंगे। इसके अलावा आप पर क्या विचार है? कोई विचार है इसके अलावा? नेतन्याहू से सेइंग फ्री फिलिस्तीन इज इक्विवेलेंट टू हेली हिटलर। सोचिए, हिटलर से तुलना की जा रही है फ्री फिलिस्तीन को। हिटलर कौन है? तुम लोग हो, जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो व्यक्ति माना जाएगा ना। जब हिटलर ने आपको लात मारकर भगाया था तो यही लोग थे जिन्होंने जगह दी थी, हाँ या ना? और जब उन्होंने आपको जगह दी और उन्हीं की जमीन पर कब्जा करके बैठे हो, तो असली हिटलर कौन है? ये खुद को आंखों में आकर डाल के जरा पूछ लिया करिए। चलिए आइए, यहां सुनिए, यहां क्या हो रहा है। Well, firefighters are racing to contain wildfires. देखिए, कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी हुई है। इसकी तस्वीर देखिए, आग बुझाने की लगातार कोशिश हो रही है। कीमत तो भुगतनी पड़ेगी। ये देखिए, बेतहाशा आग हर तरफ नजर आती है कैलिफोर्निया में। पता है कि 72,000 एकड़ तकरीबन जल चुका है। 3 लोग अभी तक इसमें चपेट में आए हैं। संता बारबरा इलाका है, पूरी तरह से वैक्यूएट करा दिया, खाली करा लिया गया है। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये एक तस्वीर निकलकर वहां से सामने आई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।